एचडीएफसी बैंक मार्केट में रुपए नेटवर्क का सबसे पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली है जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के इस कार्ड का इस्तेमाल यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा कैशबैक्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन जितने भी सिलेक्टेड बैंक है उनमें से सबसे पहला बैंक होने वाला है एचडीएफसी बैंक, जो इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर इस कार्ड का फर्स्ट लुक देख सकते हैं, इस कार्ड का लुक होने वाला है और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड। अगर आप इस रुपए कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो यूपीआई कार्ड है आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको एचडीएफसी बैंक का ये कार्ड आपको वर्चुअल फॉर्म में मिलेगा। आप इसके कार्ड के नंबर और अदर डिटेल्स को डालकर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूपीआई के एप्लीकेशन पर लिंक कर सकते हैं। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के इस कार्ड को लॉन्च करने का मेन पर्पस है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए किया जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस कार्ड के फीचर्स क्या हैं, इस कार्ड के चार्जेस क्या हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ग्रोसरीज के लिए, इसका इस्तेमाल आप सुपरमार्केट में करते हैं या इसके अलावा अगर आप कोई भी पेज़ैप का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 3% के कैश पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप यूटिलिटी स्पेंडिंग के लिए करते हैं तब यहाँ पर आपको 2% के कैश पॉइंट्स मिलेंगे। और इन सारी चीजों के अलावा अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको 1% तक के कैश पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप रेंट पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आप वॉलेट को लोड नहीं कर सकते हैं, आप ईएमआई का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, आप फ्यूल और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें भी नहीं कर सकते। सर्टेन केसेस में चीजें की जा सकती हैं लेकिन यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और यहाँ पर ये जो कंसिडरेशन होती है आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के एक कैश पॉइंट की वैल्यू निकल कर आती है 0.25 पैसे। मतलब अगर आपके पास 4 कैश पॉइंट हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपीज एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूपीआई के थ्रू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्वाइपिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि कार्ड जो है वो वर्चुअल फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी में एक बिलिंग साइकिल में 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक ही मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3% वाली कैटेगरी में स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलेंगे, जो आपको कैश पॉइंट मिलेंगे वो 500 कैश पॉइंट ही होंगे। 2% की कैटेगरी में भी सेम चीज रिपीट होगी और 1% की कैटेगरी में भी सेम चीज होगी। मतलब यहाँ पर एक कैटेगरी में आपको एक महीने में 125 रुपीज तक की सेविंग हो सकती है। अब 3 कैटेगरी है तो यहाँ पर आपकी सेविंग जो है वो 375 रुपीज पर मंथ की होगी। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में आपको पता चल गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए अभी फीचर जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने इस कार्ड को अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक 1 से 2 हफ्तों में इस कार्ड को लॉन्च करने वाला है और जैसे एचडीएफसी बैंक इस कार्ड को लॉन्च करता है वैसे ही आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने क्रेडिट स्कोर की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर अब हम बात करते हैं इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। अभी तक एचडीएफसी बैंक ने इस कार्ड के चार्जेस के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इस कार्ड का जो चार्ज है वो 499 रुपीज प्लस जीएसटी का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी अदर बैंक्स के रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड हैं वहां पर भी क्रेडिट कार्ड के चार्जेस इतने ही हैं। लेकिन अगर आपको इसके कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तब यहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और कैश और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ज्यादा मिलेगी। आपको करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।